हमारी श्री राधा रानी बड़ी कृपालु, दयालु, करुणामयी कृपा बरसाने वाली हैं। हमारी लाडली जी का जन्मदिन आ रहा है और श्री लाडली जी का जन्मदिन राधा अष्टमी के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भक्त लोग श्री राधा अष्टमी का व्रत करते हैं। ब्रह्मा जी पद्म पुराण में कहते हैं कि जो भी भक्त अगर अनजाने में भी श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत कर लेता है, वह व्यक्ति चिरकाल तक हमारी किशोरी जी के गोलोक धाम में निवास करता है। हमारी लाडली जी उस भक्त पर कृपा नहीं करती, कृपा बरसाती हैं। अन्य देवी देवता कृपा करना जानते हैं, लेकिन हमारी श्री राधा रानी कृपा बरसाना जानती हैं। राधा रानी का व्रत राधा अष्टमी के दिन रखा जाता है, लेकिन जो हम भगवान श्री कृष्ण का व्रत करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, उससे थोड़ा अधिक समय हमें राधा रानी के व्रत को देना पड़ता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ वो अष्टमी की रात्रि को, यानी कि नवमी की जब तिथि लगने वाली थी उससे थोड़ा पहले हुआ, और श्री राधा रानी जी का जो जन्म हुआ वह हुआ अष्टमी के प्रारंभ में। जब हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत करते हैं वह हम करते हैं अष्टमी वाले दिन। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले तक, और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ रात्रि 12 बजे जब उनका महाअभिषेक किया जाता है, तब हम महाअभिषेक के बाद चरना अमृत से अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन बरसाने में जो राधा रानी का महाअभिषेक होता है वह होता है अष्टमी के दिन। तो जब हम श्री राधा रानी का व्रत करेंगे तो जो व्रत होगा वो हमें करना होगा सप्तमी के दिन। इस बार राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जा रही है, तो इसे बड़े अच्छे तरीके से समझिए। हम जो भोजन करेंगे वो भोजन करेंगे 9 तारीख की रात्रि को। 9 तारीख की रात्रि को आपने भोजन कर लिया और सुबह 10 तारीख से लेकर 11 तारीख की सुबह, यानी कि 10 तारीख का पूरा दिन और पूरी रात्रि हम इस व्रत को करेंगे। और ये व्रत 11 तारीख सुबह जब श्री राधा रानी का महाअभिषेक होगा उनके चरणा अमृत से खुलेगा। अब बहुत भक्तों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारे घर पर तो राधा रानी विराजमान नहीं है, तो आपको राधा अष्टमी वाले दिन अपने घर पर अपने लड्डू गोपाल जी को श्री राधा रानी के रूप में सजाना है और लड्डू गोपाल जी का महाअभिषेक करना है। यहाँ आप एक बात का ध्यान रखना, जब आप श्री लाडली जी का महाअभिषेक करेंगे तो आपके मन का जो भाव है वो एक स्त्री रूप में होना चाहिए। चाहे इस महाअभिषेक को कोई पुरुष करे, लेकिन उसके मन का जो भाव होना चाहिए वो स्त्री के रूप का होना चाहिए, यानी कि वह सहचारी भाव से करेंगे, सखी भाव से करेंगे। क्योंकि आप अपने आप को राधा रानी का सखा नहीं समझ सकते, आप अपने आप को राधा रानी की सखी समझना और इसी भाव से उनका अभिषेक करना और राधा रानी को पालने में झूला झुलाना। जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर राधा रानी का गुणगान किया जाता है, इसी तरह राधा रानी के जन्म पर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया जाता है। आप भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना। राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी को अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग लगाएं, लेकिन एक विशेष चीज हम आपको बता दें जो श्री जी को बहुत प्रिय है। शास्त्रों में लिखा है कि हमारी लाडली जी को अरबी बहुत पसंद है, इसलिए श्री राधा रानी को अरबी की सब्जी का भोग जरूर लगाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे नाम का जयकारा लगाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।